नमस्कार, मैं पृथ्वीराज पीएचडीटी में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ, आज कुछ अलग और नया टॉपिक को लेकर। और हमारा नया टॉपिक है अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य में क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं क्या है, किन किन विचारकों ने अपनी विचार बताई है कि अधिकार क्या है, किस विचारकों ने अधिकार को सामाजिक तत्व बताए हैं, तो किन्हीं ने कुछ विशेष रूप से उनकी रचना किए हैं। तो इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे आज, अधिकार और कर्तव्य के बारे में। तो लास्की के अनुसार क्या है हमारे अधिकार जीवन में, प्रारूप जीवन अधिकार जो मिली है प्रारूप रूप से, उस अधिकार को किसी विचारों ने आप लोगों के लिए अलग ही धाराएं पे बताई है। उनके विचार में हम उसके विषय में आज हम बात करेंगे आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए लास्की के अनुसार अधिकार क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो लास्की ने क्या कहा है? लास्की ने अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। लास्की ने अपने विचार से अधिकार को सामाजिक जीवन का रूप बताया है, सामाजिक जीवन के अनुसार वो परिस्थितियां बताई है। अधिकार, अगर अपने अधिकार से न चले तो हम अपने जीवन की प्रक्रिया परिस्थितियां को सामान्यतः कोई भी रूप नहीं दे सकते हैं। यह लास्की के अनुसार है। और आगे है हमारे वाइल्ड के अनुसार। वाइल्ड एक विचारधारा है, एक लेखक हैं, उन्होंने बताया है कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वाधीनता की उचित मांग है। उन्होंने बताया कि ये स्वाधीनता की मांग है, अपने अधिकार को कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वाधीनता की मांग बताई है वाइल्ड ने। आप लिख लीजिएगा इस टॉपिक को। पहले लास्की ने इसे अधिकार को सामाजिक का रूप और वाइल्ड ने इसे कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वाधीनता के रूप बताई है। और मेरे कुछ और विशेष विचारधाराओं ने विचारक ने बताए हैं। हाइलैंड के शब्दों में बताएं उन्होंने, व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को स्वयं अपनी उचित शक्ति से नहीं वरन समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहते हैं। हाइलैंड एक साइंटिस्ट है, एक पॉलिटिकल विचारधाराएं के ही है। उन्होंने अधिकार को एक स्वयं अपनी शक्ति से नहीं समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहा है। पूरे समाज से मिलके किसी भी कार्य को करने की क्षमता को उन्होंने अधिकार बताई है। और हमारे बोसाके विचारक हैं, बोसाके के अनुसार अधिकार का मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है। उन्होंने अधिकार का अर्थ बताया है कि अधिकार को समाज में हम मांग करते हैं और राज्य लागू करती है। राज्य के द्वारा जो मिलती है हमें, उससे अधिकार बताई है। बोसाके के अनुसार ये राज्य के द्वारा प्रभावित की जाती है, राज्य के द्वारा लागू किया जाता है, उन्हें अधिकार बताया है। और हम आगे चलते हैं। भारत श्रीनिवास शास्त्री ने अधिकार के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने अधिकार का अर्थ बताया है, अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक होती है। उन्होंने अधिकार को अलग रूप से बताया है, उन्होंने अपने विचार में अधिकार का अलग रूप दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज को नैतिक रूप देने को अधिकार बताया है, वो कानून द्वारा स्वीकृत व्यवस्था है। उन्होंने अपने विचारक में अधिकार वो कानून द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक और एक नागरिक के सर्वोच्च कल्याण, नैतिक कल्याण के लिए सहायक के लिए उन्होंने अधिकार का अर्थ दिया है। अधिकार का अर्थ उन्होंने अपने विचार में बताए हैं कि ये एक नैतिक कल्याणकारी है। ये है अधिकार। अधिकार के कुछ आवश्यक लक्षण हैं, जिसमें पहला में आ जाते हैं
सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित प्रारूप, और एक है राज्य का संरक्षण, सार्वभौमिक सर्वव्यापकता। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के बलबूते हैं, सभी समाज के हित के लिए कार्य करती है। उसके लिए हम मांग करते हैं और राज्य लागू करती है, यह अधिकार में आती है, यह अधिकार कहलाता है। जिन्होंने हमारे बीच इसे बोसाखे ने बताई है। बोसाखे एक विचारक ने कहा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करती है और राज्य उन्हें लागू करती है। अगर राज्य द्वारा कोई भी अधिकार को लागू कर दिया जाए, उसे समाज स्वीकार करना पड़ता है। यह है अधिकार। अधिकार के दो वर्गीकरण है। अधिकार को वर्गीकृत किया गया है, अधिकार को बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो है पहला नैतिक अधिकार और दूसरा कानूनी अधिकार। पहला आ जाते हैं नैतिक अधिकार में और दूसरा आ जाते हैं कानूनी अधिकार में। नैतिक अधिकार क्या क्या आते हैं? नैतिक अधिकार में हमारी निजी जीवन, निजी लाभों के बारे में नैतिक में आते हैं, तो सारे नैतिक जीवन में आते हैं। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो जिनका संबंध मनुष्यों की नैतिक आचरण से होता है। नैतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनका सीधा संबंध मनुष्यों से की नैतिक अपनी निजी आचरण से संबंध रखता है। यह है नैतिक अधिकार। और दूसरा आ जाते हैं कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार वे वैसा अधिकार है जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं। कानूनी अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त किए गए एक सर्वोच्च शक्ति होती है जो रक्षा करने के लिए होती है, मनुष्यों की रक्षा करने के लिए होती है, न्याय की सुरक्षा करने के लिए होती है। ये कानूनी अधिकार है। और नैतिक अधिकार सीधे मनुष्यों की नैतिक आचरण से जोड़ती है। तो इसलिए अधिकार को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग, एक नैतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार में कुछ नहीं है, सिर्फ वो मनुष्यों के आचरण से संबंध रखता है। और कानूनी अधिकार में कुछ विशेष बातें हैं, जो है सामाजिक या नागरिक अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार। ये दोनों कानूनी अधिकार में आते हैं। सामाजिक तथा न्यायिक अधिकार, नागरिक अधिकार, और दूसरा में आ जाता है जीवन का अधिकार, जीवन का सुरक्षा करना, कानून का सुरक्षा करना, समाज का सुरक्षा करना। ये सारे कानूनी अधिकार में आते हैं।